अक्सर पेशेंट को जब भी मोशन को हार्ड होता है, हार्ड मल जब भी हमारे मल मार्ग से निकलता है तो वहां पे चीरा बनता है, वहां पे घाव बनता है और अक्सर इसी घाव में बैक्टीरियाज बढ़ते हैं, वहां पे इन्फेक्शन बढ़ता है और इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से वहां पे पस बनता है, वहां पे मवाद बनता है और वहां पर भगंदर हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बवासीर के कीड़े कैसे होते हैं। बहुत बार पेशेंट मेरे पास आता है, पेशेंट बोलता है कि सर मुझे सुबह मोशन के लिए आधा घंटा बैठना पड़ता है, पौन घंटा बैठना पड़ता है, 40 मिनट बैठना पड़ता है क्योंकि पेट ही सफा नहीं होता है और पेशेंट मोशन करते समय जोर लगाता है। पेशेंट को सख्त मल होता है और सख्त मल हार्ड स्टूल जब भी हमारे मल मार्ग से निकलता है तो अंदर से चीरा बनकर निकलता है, जिसे कहते हैं फिशर। जब भी फिशर बनता है, फिशर बनने के बाद जब भी वहां से मल गुजरता है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है क्योंकि जो मल है वो घाव को घिस कर लगता है और पेशेंट को मोशन के बाद बहुत ज्यादा जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है। पेशेंट कंप्लेन करता है सर मोशन को लगकर ब्लड आता है। देखो, अगर आपको फिशर में होने वाला ब्लीडिंग हो रहा है तो मोशन को लगकर ब्लीडिंग होगा। अगर आपको बवासीर के मस्से से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो मोशन होने के बाद आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप, थेम थेम या पिचकारी जैसा आपको ब्लीडिंग होगा। दो अलग बीमारी है, एक है फिशर, एक है बवासीर। तीसरा एक प्रकार है जब भी फिशर के अंदर जब भी संक्रमण हो जाता है यानी इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया वहां पे ग्रोथ करने लगते हैं। बैक्टीरिया जब भी वहां पे पनपने लगते हैं तो उससे पस बनता है, मवाद बनता है, जिसे कहते हैं भगंदर। भगंदर में क्या होता है कि पहला एब्सेस होगा और एब्सेस फूटने के बाद उसमें से पस फूटने के बाद, फोड़ा फूटने के बाद उसका भगंदर का ट्रैक बनेगा। 3 बीमारी अक्सर वहां पे देखी जाती है, फिशर, बवासीर और भगंदर। मैंने आपको जो फिशर बोला था यानी अंदरूनी घाव बनता है, उसका 2 टाइप है, एक एक्यूट फिशर और एक क्रोनिक फिशर। एक्यूट यानी क्या, जो फिशर, जो घाव अक्सर 6 हफ्ते के अंदर होता है, जो नया वाला घाव होता है जिसे एक्यूट फिशर बोलते हैं। और जो क्रोनिक फिशर है यानी तकरीबन 2 से 3 साल से वो जो फिशर बनता है। क्रोनिक फिशर में जब भी पेशेंट दवाई लेता है तभी आराम मिलता है। दवाई छोड़ने के बाद अक्सर पेशेंट को दर्द, जलन या ब्लीडिंग होता है। एक्यूट फिशर यानी जो अभी 15 दिन से या 1 महीने से फिशर हुआ है वो गर्म पानी में बैठने से ठीक हो जाता है या कोई भी पेन किलर लेने से पेन कम हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन कम हो जाता है। लेकिन क्रोनिक फिशर के लिए अक्सर लेजर ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है। दूसरा है बवासीर। जब भी अंदरूनी मस्से बाहर आते हैं तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि सर कुछ तो मांस हमारे मोशन के रास्ते बाहर आता है और कभी कभी तो सर इतना वो फूल जाता है तो अपने आप अंदर नहीं जाता है, उसे उंगली से अंदर ढकेलना पड़ता है, जिसे कहते हैं इंटरनल पाइल्स। ये जो इंटरनल पाइल्स है इसके 4 प्रकार है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4 डिग्री। इसके ऊपर भी एक डिटेल्स वीडियो मैंने YouTube के ऊपर अपलोड किया है। अंदरूनी बवासीर, इंटरनल पाइल्स, जिसमें से हमेशा ब्लीडिंग होने का चांस ज्यादा रहता है। अगर पेशेंट को बार बार ब्लीडिंग हो रहा है यानी जब भी मोशन में कड़क होता है, कड़क मोशन जब भी हमारे मल मार्ग से निकलता है तो वहां पे रहने वाली जो ब्लड वेसल्स फूटती है और फूटने के बाद ब्लीडिंग होने लगता है और बार बार ब्लीडिंग होने की वजह से
बॉडी में जो हीमोग्लोबिन रहता है वो कम हो जाता है। अक्सर पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन रहता है वो 13.5 ग्राम परसेंट से 16.5 ग्राम परसेंट इतना रहता है, और फीमेल में ये जो हीमोग्लोबिन का लेवल है ये 12.5 ग्राम परसेंट से 15.5 ग्राम परसेंट इतना रहता है। अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है तो ये जो हीमोग्लोबिन की लेवल जो है वो अक्सर कम होती है। देखो, फिशर अलग है, बवासीर अलग है और भगंदर अलग है। फिशर में आपको अंदर से घाव बनेगा, बवासीर में आपको मस्से रहेंगे। बवासीर में दो टाइप, जो मस्से आपको बाहर से इजीली हाथ को महसूस होते हैं उसके बोलते हैं बाहरी बवासीर यानी एक्सटर्नल पाइल्स, और जो मस्से मोशन होने के बाद अंदर से बाहर आते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल पाइल्स। और तीसरा है भगंदर। भगंदर में अक्सर हमारे मल मार्ग के साइड में एक फोड़ा बनता है, सूजन आती है वहां पे, और सूजन आने की वजह से वहां पे फोड़ा बनता है। ये फोड़ा पकने के बाद फूटता है, और फूटने के बाद उसमें से पस और मवाद आता है, और हर 12-15 दिन में वहां पे सूजन आती है, फोड़ा बनता है, फोड़ा फूटता है, फूटने के बाद पस और मवाद आता है, और मवाद निकलने के बाद पेशेंट को एकदम रिलैक्स महसूस होता है। इसमें से जो भगंदर बीमारी है थोड़ी खतरनाक बीमारी है, क्योंकि बार बार सर्जरी करने के बाद भी भगंदर ठीक नहीं होता है। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भगंदर के आते हैं कि सर 2 बार सर्जरी किया, 3 बार सर्जरी किया, 2 बार ओपन सर्जरी, 1 बार धागे वाला ट्रीटमेंट। धागे वाला ट्रीटमेंट करने के बाद भी ये जो भगंदर वापस होता है। मेरे भगंदर के ऊपर मेरे YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। पेशेंट पूछता है कि सर मैं एक डॉक्टर के पास गया था, वो मुझे धागे वाला ट्रीटमेंट बोला, शार्ट सूत्र बोला, और दूसरे डॉक्टर के पास में गया था तो लेजर ट्रीटमेंट बोला, मैं कंफ्यूज हो गया। तो अगर आप ऐसे कंफ्यूज है तो इसके ऊपर, भगंदर के ऊपर आपको शार्ट सूत्र ट्रीटमेंट करना है या लेजर ट्रीटमेंट करना है, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियोस मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। बहुत बार जो ड्राइवर्स लोग रहते हैं उनको ये जो बवासीर और भगंदर की तकलीफ काफी ज्यादा होती है, क्योंकि वो दिन भर बैठते रहते हैं। वहां पे हमारे मल मार्ग में दिन भर प्रेशर बना रहता है, और प्रेशर बनने की वजह से वहां पे जो रहने वाली जो ब्लड वेसल्स रहती है उस पे प्रेशर बढ़ने की वजह से ड्राइवर लोगों को ये जो बवासीर और भगंदर होने का चांस ज्यादा रहता है। बहुत बार पेशेंट बोलता है सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो जगह है वो थोड़ा सा छोटा बन गया है, छोटा हो गया है। अक्सर ऐसा होता है जब भी बवासीर के मस्से बढ़ते हैं, तो बवासीर के मस्से बढ़ने की वजह से आपका जो जगह है वो छोटा हो जाता है, और छोटा होने की वजह से पेशेंट का जो पेट सफा नहीं होता, तो इसकी वजह से पेशेंट हर टाइम जब भी मोशन पास करता है तभी जोर लगाता है और आधा घंटा टॉयलेट में बैठता है। मोशन होने के बाद भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनका जो पेट सफा नहीं हुआ है, और जोर लगाने की वजह से वहां पे रहने वाली जो ब्लड वेसल्स है उसमें सूजन आती है, और वहां से फिर मस्से बनते हैं। इसका एक प्रमुख कारण है वो है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको भगंदर होगा, बवासीर होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको आहार में हाई फाइबर डाइट लेना है। इसके ऊपर मेरा एक YouTube के ऊपर स्पेशल वीडियोस है। ग्रीन वेजिटेबल्स आपको खाना है, ज्यादा फल खाना है, आपको ज्यादा पानी पीना है, मैदा आपको नहीं खाना है, क्योंकि अक्सर महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है यानी मोशन को कड़क होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको दिन भर में कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप पानी कम पीते हैं तो डिहाइड्रेशन होगा। अगर डिहाइड्रेशन होगा तो आपके बॉडी में पानी कम रहेगा, जिससे आपको मोशन में कड़क होगा। तो कड़क होने की वजह से डेफिनेटली फिशर बनेगा, फिशर की वजह से बवासीर बनेगा, और बवासीर की वजह से फिर भगंदर बनेगा। बहुत बार पेशेंट बोलता है कि यार मल मार्ग के बाहर से सर बहुत ही खुजली आती है, बहुत ही इचिंग होती है। जो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करता है
या जिनको ज्यादा पसीना आता है, उनको वहां पर स्किन का इन्फेक्शन बन जाता है, जिसे कहते हैं पेरी एनल डर्मेटाइटिस यानी फंगल इन्फेक्शन। ये भी एक बीमारी है कि उसमें इचिंग बहुत ही बढ़ती है। अगर आपको ऐसा अगर इन्फेक्शन हुआ है तो आप प्रॉपर एंटीबायोटिक का कोर्स कीजिए, पेन किलर का कोर्स कीजिए। गर्म पानी में आपको बैठना है कि अगर पेशेंट बोलता है कि सर मोशन के बाद में बहुत ही मुझे दर्द होता है, बहुत ही मुझे जलन होता है, तो आपको 20 मिनट तक आपको गर्म पानी में बैठना है। अगर पेशेंट को मोशन में कड़क होता है या पेट में बहुत गैस बनता है, गैसेस का प्रॉब्लम ज्यादा है, तो आप अरशोकुटा रस ले सकते हैं। आयुर्वेदिक टैबलेट है, हर एक आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। या अभयरिष्ट एक काढ़ा है जो 500 ml का काढ़ा मिलता है, आपको 450 ml का मिलता है, हर एक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ये जो काढ़ा है आपको 15 ml सुबह में और 15 ml रात को आपको लेना है 15 दिन तक। ये जो टैबलेट है आप ये भी ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी तकलीफ है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9820703498। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।